मिनल ग़ज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलुना रब्बना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मफिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतुल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुकामिल महमूद मौला व मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम ज़हरा वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम अतशहिम अजमईन अल्लाहुम्मा खुस्सा अंता अव्वला ज़ालिमिन बिलअन मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद इब्न मुआविया खामिसन व लअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वब्न मरजाना व उमर इब्न साद व शिम्र व आले अबी सुफियान व आले ज़ाद व आले मरवान इला यौमिल क़यामा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नादे अली यम मज़हरल अजाइब तजदहु अन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन व संजलि बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी अम्मा बअदु फ़क़द हक़्क़ु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सलवात पढ़े मोहम्मद हज़रात मोमिनीन सामीन किराम बुज़ुर्गान मिल्लत सोगवार सय्यदुश शुहदाए करबला मातमदारान मज़लूम करबला सलामुन अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम दायरे मोहब्बत में पहली मरतबा हाज़िरी है और इसलिए भी सलाम है क्योंकि पहली मरतबा मुलाकात है और रसूल ने इरशाद भी फरमाया है कि जब किसी से मिलो तो पहले सलाम करो फिर कलाम करो। और अज़ीज़ान मोहतरम सलाम इसलिए भी है कि मैं कलाम करने जा रहा हूँ तो सामने वाला जब कलाम करे तो हाँ हूँ मैं जवाब देते रहना चाहिए, तो आप भी देते रहिएगा। और इसलिए भी है क्योंकि रसूल से अल्लाह ने कहा कि या नबी आप उन्हें सलाम करें कि जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हों। या नबी आप उन्हें सलाम करें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हों। अब हमने देखना शुरू किया कि आखिर आयतें कौन सी हैं। अल्लाह मखसूस तो बता रहा होगा ना, ऐसी कौन सी आयत है कि जो ईमान रखते हों। अब हमने देखना शुरू किया, हमने मुबाहिसा किया, हमने नज़रिया किया लोगों पर कि आखिर कौन सी आयतें हैं कि जो लोग ईमान नहीं रखते हैं। अब हम देख रहे हैं, हम तमाम लोगों से पूछा, जितने भी मुसलमान थे, रसूल के मानने वाले थे, अल्लाह के मानने वाले थे, सबको देखा, सब ने कहा कि हम आयत पर ईमान रखते हैं, हम आयतों पर ईमान रखते हैं। हमने हाथ जोड़े कि आखिर कौन सी आयत है, तो दर अहले बैत पर आने के बाद पता चला कि अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया अना नहनु आयतुल्लाह, हम 14 अल्लाह की आयत है। इसका मतलब यह है कि सलाम उसे होगा जिसके दिल में 14 की मोहब्बत होगी। अरे सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिसके दिल में 14 की मोहब्बत होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत की मोहब्बत, ये फ़र्श आज़ा, ये आप लोग यहाँ तक समेट कर आए। यहाँ दूर दूर से आने वाले, आस पास से आने वाले, सब फ़र्श आज़ा का कमाल है कि जो आपको खींच के लेके आता है, जो आप पर जज्ब करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस चंद बातें आपके दरमियान करनी है और ज़हमत तमाम कर देनी है। ये फ़र्श आज़ा की अहमियत जाने कि आप अपने घरों में फ़र्श आज़ा बिछाते हैं, आप अपने यहाँ मजलिसें करते हैं, क्या है अहमियत, क्या है अहमियत। तो आइए, आयतुल्लाह हाशिम बहरैनी से किसी ने पूछा, अल्लामा ये बताएं कि दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा क्या है। या अली, मतलब शायद आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो आप मेरे साथ देते रहेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा क्या है, तो आप फरमाएंगे मौलाना दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है पैसे वाला हो जाना।
मौलाना दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है गनी बन जाना, मौलाना दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है मालदार बन जाना, मौलाना दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है सबसे बड़ी गाड़ी हो जाना। यानी अगर आज के नज़रिए के एतबार से देखें तो आप कहेंगे मौलाना दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है IPS बन जाना, डॉक्टर बन जाना। यानी इन 3 चीज़ों का आप हवाला देंगे। मैंने अल्लामा हाशिम बहरैनी से पूछने वाले ने पूछा, अल्लामा हाशिम बहरैनी दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा क्या है? अल्लामा हाशिम बहरैनी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है अज़ादार बन जाना। हाय मेरे सरकार या अली मदद, दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है अज़ादार बन जाना, अज़ादार हो जाना, अज़ादार बन जाना। सामने वाले ने फौरन कहा अल्लामा हाशिम बहरैनी आपने फरमाया कि दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है अज़ादार बन जाना, अज़ादार हो जाना। अल्लामा हाशिम बहरैनी में सोच के आया था आप फरमाएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है गनी बन जाना, मालदार बन जाना, IPS बन जाना, यानी तमाम दुनिया के अखराजात अपने पास से रख लेना। हाशिम बहरैनी मुस्कुरा के कहते हैं तू सबसे बड़ा गनी बन जा, तू मालदार बन जा, तू IPS बन जा, मगर अज़ादार का मुकाबला नहीं कर सकता। कहने लगा क्या वजह है? कि ये वजह है कि तू अज़ादार का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि अज़ादार बन जाने के बाद जब इंसान अज़ादार बन जाता है तो मजलिस अज़ा कराता है, और जब मजलिस अज़ा कराता है तो वहां पर बीबी ज़हरा आती है। हाय आली मदद, वहां पर बीबी सैयदा आती है, वहां पे बीबी ज़हरा आती है। वो आती है कि जो कहीं बगैर बुलाई नहीं जाती, मगर यहाँ पर बगैर बुलाई आ जाती हैं। ये फ़र्श अज़ा का कमाल है। ये फ़र्श अज़ा है कि आपको जानशीने पहलुए पंजतन बनाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़र्श अज़ा पर आना ये जन्नत में बैठना है। ये जुमला यही कह दूँ कि फ़र्श अज़ा नहीं बल्कि जन्नत है। ये जन्नत, अगर देखिए अकीदा मिलता हो तो बोलिएगा, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप बोलते रहिए, क्योंकि जितनी देर आप अली के फ़ज़ाइल में बोलेंगे आपकी ज़बान पाक रहेगी, और यही ज़बान रोज़े महशर आपके अमालों की गवाही देगी। का फ़र्श अज़ा जन्नत है। आप कहेंगे सरकार कैसे? तो हो सकता है जहन में सवाल भी है कि कैसे? कि मौलाना आप घर में बैठे हुए हैं, छोटा सा घर है, एक अज़ा खाना है, ऊपर पंखा चल रहा है, लाइटें हैं, ज़मीन है, चारों तरफ दीवार है, और आप बता रहे हैं जन्नत है। तवज्जो, और आपने जन्नत को सुन रखा है कि वहाँ सलसबीले हैं, वहाँ कौसर है, वहाँ पे नहरें हैं, वहाँ पे दरख्त हैं, जो इरादा करो मिल जाए। तो आप कह रहे हैं कि ये फ़र्श अज़ा जन्नत है, तो कैसे? तो आइए कि रसूल खुदा मस्जिद में बैठे हुए थे। एक मरतबा जनाब सलमान का आना हुआ। जनाब सलमान का जैसे आना हुआ तो जनाब सलमान ने रसूल को देख के सलाम किया, और सलाम का जवाब रसूल खुदा ने दिया, और देखने के बाद सलमान से कहा सलमान आप और फिज़ा वो हैं कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है। आप और फिज़ा वो है कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है। देखिए जन्नत में जाना और है, जिसकी जन्नत खुद मुश्ताक हो वो और है। अजीज़ान, अब आप देख लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि फ़लाँ साहब आपके मुश्ताक हैं और उनके भी मुश्ताक है, तो आप जाएंगे फ़ौरन साथ में चलो, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मिलना है, तो आप दूसरे को बताएंगे। तो जैसे ही जनाब सलमान से रसूल खुदा ने फरमाया कि आप और फिज़ा वो है कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है, तो फ़ौरन जनाब सलमान मुस्कुराते हुए दहलीज़ सैयदा की तरफ चले, और जैसे ही दहलीज़ सैयदा के पास पहुँचे दकुल बाब करना चाहा कि एक मरतबा दरवाज़ा खोल के फिज़ा ने कहा सलमान क्या काम है? हायाली मदद, सलमान क्या काम है? का मुबारक हो, आप और हम वो हैं कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है। तवज्जो मेरे अजीज़ों, आप और हम वो है कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है। जनाब सलमान से फिज़ा ने कहा कि आपसे किसने कहा? का तहा ने कहा, यासीन ने कहा, मुजम्मिल ने कहा, मुदस्सिर ने कहा कि फिज़ा और आप वो है कि जिसकी जन्नत मुश्ताक है। एक मरतबा जनाब फिज़ा ने कहा भैया सलमान जन्नत आपको मुबारक, मैं तो रहती जन्नत में हूँ। हाय आली मदद मेरे सरकार, मैं तो रहती हूँ जन्नत में हूँ। जनाब फिज़ा आप क्या कहना चाहती है? आप हमारे लिए नमूना अमल है, आप हमारे लिए आइडियल है, हम आपके पैरोकार हैं। बीबी कहना क्या चाहती है? आप झूठ नहीं बोल सकती, आप बुतूल की कनीज़ हैं, आप असरा की कनीज है, आप इंसिया की कनीज है। बीबी आप झूठ नहीं बोल सकती। कहना क्या चाहती है? एक मर्तबा आवाज़ फिज़ा आई, अली हैदर मेरे ठीनादान जाहिल ना बनो, तुम्हें नहीं पता मैं किस घर में रह रही हूँ। मैंने कहा बीबी क्या कहना चाहती है? कहा देखो मैं किस घर में रह रही हूँ, यानी जहाँ पर अली हो वो घर जन्नत।
हाय मेरे सरकार, यानी जहाँ पर अली हो वो घर जन्नत, जहाँ पर हसन हो वो घर जन्नत, जहाँ पर हुसैन हो वो घर जन्नत, जहाँ पे ज़हरा हो वो घर जन्नत, जहाँ पर नबी हो वो घर जन्नत। यानी कानून बना कि जहाँ एक वक्त में पंजतन हो वो घर जन्नत, जहाँ एक वक्त में पंजतन हो वो घर जन्नत। तो फिर मुझे कहने का हक है कि ये फर्श आज़ा जन्नत है का मौलाना दलील का दलील यह है कि यहाँ एक वक्त में 4 मासूमीन होते हैं। हाय या अली मदद मेरे सरकार। अरे सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि यहाँ एक वक्त में 4 मासूमीन हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान मजीद की मशहूर मरूफ आयत पढ़ी है जिससे हर बंदा आगा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं, यानी कोई भी बंदा इस पे शक नहीं कर सकता। न इसके ज़बर पे शक कर सकता है, न इसके पेश पे शक कर सकता है, न इसके जज्म पर शक कर सकता है, न इसकी तशदीद पर शक कर सकता है, न एक नुक्ते पर भी शक नहीं कर सकता। इसी कुरान में अल्लाह ने मुतअद्दिद जगह पर इरशाद फरमाया कि हमने ये काम किया, और लफ्ज़ इन्नमा के ज़रिए से कहा कि हमने ये काम किया। इन्ना, लफ्ज़ इन्ना के ज़रिए से अल्लाह ने मुतअद्दिद कुरान में कहा कि इन्ना, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। यानी फरमाया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल किया, हमने नाजिल किया। जहाँ यानी अब समझ लिए जितनी जगह पर अल्लाह ने इन्ना इस्तेमाल किया, हमने उलमा इकराम से पूछा कि अल्लाह हमने कह रहा है मुतअद्दिद जगह पर। उलमा ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जहाँ पर लफ्ज़ इन्ना आया है और जहाँ अल्लाह ने कहा कि हमने वहाँ पे मासूम फरमाते कि हम 14 में से एक ज़रूर शामिल होता है। हाय या अली मदद। अब देखिए आप कुरान उठाइए, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसान को मिले जुले पानी से खल्क किया। लफ्ज़ इन्ना का इस्तेमाल बता रहा है, अल्लाह पावर दिखा रहा है, या तो करके दिखाओ या हम करते हैं रोक के दिखाओ। चैलेंज है कायनात को, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो करके दिखाओ या हम करते हैं रोक के दिखाओ। पूरी तवज्जो रखिएगा, या तो हम करते हैं रोक के दिखाओ या तुम करके दिखाओ। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली, सूरह दहर की आयत है। या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ या करके दिखाओ। देखिए आप और हम भी कहते हैं कि तू मेरे मोहल्ले में आके दिखा, जब लड़ाई होती है, या मैं तेरे मोहल्ले में आता हूं, तू आके दिखा, रोक के दिखा। तो लफ्ज़ इन्ना अल्लाह इस्तेमाल करे कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली। बस आप लफ्ज़ इन्ना ज़हन में रखिएगा, अल्लाह चैलेंज दे रहा, या करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। हमने इंसान को मिले जुले पानी से खल्क किया, या तो रोक के दिखाओ या करके दिखाओ, या रोक के दिखाओ या करके दिखाओ। रोकने के चक्कर में फिरौन ने 70,000 बच्चे मरवा दिए, मगर मूसा को आना था तो आ गए। हाय या अली मदद। मूसा को आना था तो आ गए। फिर अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को सबील हिदायत जारी करके दी। अब चाहे रोक के दिखाओ या करके दिखाओ, या रोक के दिखाओ या करके दिखाओ। करके दिखाने में लोगों ने सकीफा तो बनाया मगर लानती बनाया। मेरा सरकार बनाया तो अच्छा। आइए फिर कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि मैं आपको आयत सुना रहा हूँ, आप मेरे से हवाला भी तलब नहीं कर सकते हैं कि मौलाना कहाँ से पढ़ा। फिर आइए कुरान की तरफ, लफ्ज़ इन्ना याद रखिएगा। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़रनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने शबे कद्र में कुरान को नाजिल किया। या रोक के दिखाओ या करके दिखाओ। आप मेरी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो, मैं लफ्ज़ इन्ना आपको सुनाता जा रहा हूँ। अब आप तक मुझे बात पहुँचानी है। अगर तर्जुमे की ज़रूरत पड़ी तो फिर हैफ होगा, दिल दुखेगा, क्योंकि इतनी देर से मैं आपको इन्ना की बात बता रहा हूँ। अब सुनिएगा कि अल्लाह ने लफ्ज़ इन्ना जहाँ इस्तेमाल किया, या रोक के दिखाओ या करके दिखाओ, या रोक के दिखाओ या करके दिखाओ। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, इन्ना अंज़रनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये इन्नमा की देखिएगा क्या वैल्यू
है। अल्लाह क्या बता रहा है, देखिए एक मर्तबा रसूल का दुश्मन आज भी वाइल चला गली गलियारे में कहता हुआ नबी अबतर है, नबी अबतर है, नबी अबतर है, नबी अबतर है। फौरन अल्लाह ने कहा इन्ना तैना कल कौसर, या अली मदद, इन्ना तैना। चलिए अभी भी खामोश है, कोई बात नहीं, देखता हूं अब तारीख और कुरान मिला के जो आपके हवाले जुमला करना है कैसे खामोश रहेंगे। इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, या तो रोक के दिखाओ। हाय मेरा सरकार, ये खामोशी अल्लाह आपको सलामत रखे। या तो रोक के दिखाओ, या करके दिखाओ, या रोक के दिखाओ, या करके दिखाओ। हमने नबी को औलाद दी, या रोक के दिखाओ, या करके दिखाओ। औलाद देने के चक्कर में लोगों ने बेटियां तो दी मगर औलाद ना दे सके। हाय मेरे सरकार, औलाद देने के चक्कर में बेटी तो दी मगर औलाद ना दे सके। अब आइए इसी की आखिरी आयत, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, नबी आपका दुश्मन बे औलाद है, आपका दुश्मन बे औलाद। पहले आइए इन्ना आतैना कल कौसर, रसूल हमने आपको कौसर अता किया। कौसर मतलब कसीर, ज़्यादा। नीचे वाली आयत इन्ना शानिया का हुवल अबतर, नबी आपका दुश्मन अबतर है। अब एक जुमला, क्या मुझे बताएं आप मुतालिया मानेंगे या मुशाहिदा? मुतालिया कहते हैं पढ़ने को, किताबें पढ़ने को। मुशाहिदा कहते हैं कि आँखों से देखा हुआ, ऐन हकीकत। अब मुझे बताइए आप मुतालिया मानेंगे या मुशाहिदा? क्या मानेंगे? जवाब तो दे सकते हैं ना, क्या मानेंगे, मुतालिया या मुशाहिदा? का मौलाना जो हमने अपनी आँखों से बिल्कुल सामने देखा है वो मुशाहिदा मानेंगे। अच्छा, और मुतालिया कुरान का हो फिर क्या करेंगे? का मौलाना 1% का हम अपनी आँखें ख़राब मान लेंगे। अल्लाह ने क्या कहा कि हमने कसरत औलाद दी। मुशाहिदा, अब देखें मुतालिया ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कसरत औलाद दी। नीचे क्या फरमाया, इन्ना शानी का हुवल अबतर, नबी आपका दुश्मन अबतर है। अब मुतालिया कह रहा है कि नबी की कसरत औलाद है, कसरत औलाद है, और मुतालिया कह रहा है कि नबी का दुश्मन अबतर है। अब जब हमने मुशाहिदा किया तो जो कौसर वाले थे वो कम थे, या अली मदद, जो कौसर वाले थे वो कम थे, और जब मुशाहिदा कर रहे हैं तो जो अबतर हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कौसर वाले कम होकर भी कौसर हैं, या अली मदद, कौसर वाले कम होकर भी कौसर हैं। मुतालिया क्या कह रहा है कि अबतर हैं, मुशाहिदा क्या कह रहा है कि ज़्यादा है। नबी के यानी जितने भी आप दुश्मन देख लें आज के दौर में भी हमसे ज़्यादा ही मिलेंगे ना। कौसर मैं आपको वाज़े कर दूं कि कौसर कहते हैं जनाब सैयदा की औलाद को, यानी अहले बैत के चाहने वालों को। क्या कहा कि कौसर। अब जो मुशाहिदा किया तो कौसर वाले कम हैं, मुतालिया किया तो बता रहे कौसर वाले ज़्यादा और अबतर वाले कम है ही नहीं। अब जब हम मुशाहिदा कर रहे तो देखा कि कौसर वाले कम है, अबतर वाले ज़्यादा है। क्या वजह है? क्या मौला कुरान तो कह रहा है कि कौसर वाले कौसर है और नबी का दुश्मन अबतर है। यही हाल था कि हम भी परेशान थे कि मुतालिया और मुशाहिदा करने के बाद आखिर कौसर वाले कौसर होके कम है और अबतर वाला फिर भी ज़्यादा है। यही हाल था कि एक मर्तबा नूर के आलम में अपनी रूह को नबी इमाम के करीब लेके गया। ले जाने के बाद का मौला ये बताइए कुरान की मानूं या आँखों की मानूं, कुरान की मानूं या आँखों की मानूं, मुताले की मानूं या मुशाहिदे की मानूं। मौला ने कहा सुनो कुरान की मानो, कुरान झूठ नहीं बोल सकता, कुरान पे अमल करो। मैंने कहा मौला कुरान कह रहा है कि नबी का दुश्मन अबतर है, नबी का दुश्मन अबतर है, नबी का दुश्मन अबतर है। मौला ने कहा कुरान हक पे है, कुरान सही कह रहा है, बस इतना जान लो नबी का दुश्मन होता किसी और का है, कहलाता किसी और का है। हाय हाय, अरे सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। होता किसी और का है, कहलाता किसी और का है, नबी का जो भी दुश्मन होता है। अब आइए सायम चिश्ती
ये अहले सुन्नत थे, फिर ये शिया हो गए। और इन्होंने ईमान अबू तालिब पर 2 जिल्दें लिखी। ईमान अबू तालिब पर 2 जिल्दें जो कम से कम 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 2 जिल्दें रखिए, वो तवज्जो रखिएगा। क्या 2 जिल्दें लिखी? क्या थे? अहले सुन्नत थे, बाद में शिया हुए। अब जब ये शिया हुए तो लोग इनके पास आए और आने के बाद कहा, सायम चिश्ती, हमने सुना है कि आपने शियो वाला मजहब कबूल कर लिया। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हमने सुना है कि आपने शियो वाला मजहब कबूल कर लिया, आपने शिया वाला मजहब कबूल कर लिया। सुनेंगे क्या कहा जुमला? कहा, क्या कहा कि शियो वाला मजहब कबूल कर लिया। सायम चिश्ती मुस्कुरा के कहते हैं, सुनो, मैंने शियो वाला मजहब कबूल नहीं किया। फिर कहा, मैंने अबू तालिब वाला मजहब कबूल किया। आए मेरे सरकार, मैंने शियो वाला मजहब को थोड़ी ना कबूल किया है, मैंने तो अबू तालिब वाला। अच्छा, अब देखिए, दलील मेरी होती तो आप खामोश रहते, कोई तकलीफ ना होती। अगर दलील भी सायम चिश्ती की हो तो बोलना वाजिब है आपके ऊपर। अब कहा, मैंने अबू तालिब वाला इस्लाम कबूल किया है। अबू तालिब वाला का कहना क्या चाहते हैं सायम चिश्ती? फौरन कहा, सुनो, दुनिया ने इमाम बनाए 4। हाय याली मत का, दुनिया ने इमाम बनाए 4 जिनकी रफ्तार अलग है, गुफ्तार अलग है, किरदार अलग है, मेयार अलग है। मगर अबू तालिब ने बनाए 12 जिनकी गुफ्तार एक, रफ्तार एक, मेयार एक। अरे सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। जिनकी गुफ्तार एक है, रफ्तार एक है, किरदार एक है, मेयार एक है, यानी सब के सब एक हैं। ये 12 अबू तालिब ने बनाए। अजीज़ान मोहतरम, अब जैसे मेरे भाई ने भी, छोटे भैया ने नारा लगाया, अच्छा ये भी एक विलायत अली का असर है। अच्छा, हमारे उलमा इसीलिए नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को अली अली करना सिखाओ। हम इसीलिए जोर नहीं देते कि आप अपने बच्चों को विलायत अली दो। देखिए, बचपन से लेकर जवानी तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अली अली क्यों करवाने के लिए कहते हैं? क्या ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अली अली कराएं? उठते बैठते जागते सोते अली अली कराने का फ़ायदा क्या है? तवज्जो रखिएगा। का जनाब सलमान, जनाब सलमान, जिन्हें सलमान मोहम्मदी कहा जाता है, का एक मरतबा जनाब सलमान मोहम्मदी के पास कुछ लोग आए। तवज्जो, कुछ लोग आए और आने के बाद का, सलमान, हमने सुना है कि आप मुर्दे जिंदा करते हैं। हाय मेरे सरकार, हमने सुना है सलमान कि आप मुर्दे जिंदा करते हैं। सलमान ने कहा, सुनो, आप जाओ, और आपको गलत फहमी हुई है, मैं मुर्दे जिंदा नहीं करता। कहा, नहीं सलमान, हमने सुना है। जनाब सलमान ने समझाया और उसके बाद चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आ गए, जिद्दी तो थे। कहा, सलमान, सुना है कि मुर्दे जिंदा करते हो। सलमान ने फिर समझाया और फिर चले गए। फिर आए, कहा, सलमान, सुना है मुर्दे जिंदा करते हो। जनाब सलमान ने कहा, सुनो, तुमसे किसने कहा मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ? कहा, सलमान, क्या करे, अली ने कहा है। हाय मेरे सरकार, अब जुमला सुनिएगा। सलमान, अली ने कहा है कि मुर्दे जिंदा करते हो। सलमान ने कहा, अली ने कहा है तो सलमान करता है। हाय मेरे सरकार, अली ने कहा है तो फिर सलमान मुर्दे जिंदा करता है। कहा, सलमान, जब करते हो तो करके दिखाओ, करते हो तो करके दिखाओ। देखिए, अभी बच्चे ने नारा लगाया, क्यों हम कहते हैं कि अली अली करवाएं? तवज्जो रखिएगा। अब करते हो तो करके दिखाओ ना सलमान। जनाब सलमान का हाथ पकड़ा, लेके चले एक जगह पर। का सलमान, ये कब्रिस्तान है, सबसे बोसीदा कब्र पे लेके पहुंच। का सलमान, यहाँ से जिंदा करके दिखाओ। जनाब सलमान ने कब्र की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, सुनो, अली ने मेरे से कहा है कि अली ने कहा है कि सलमान मुर्दे जिंदा करता है। अब मैं अली का गुलाम सलमान मोहम्मदी तुमसे कहता हूँ कि बाहर निकलो। हाय मेरे सरकार, तुमसे कहता हूँ कि बाहर निकलो। कब्र फटी और फटने के बाद मुर्दा बाहर आया, मगर उसके लब पर एक जुमला था। जब निकला बाहर तो कह रहा था, आईना जमल, मेरा ऊँट कहाँ है?
आए मेरे सरकार, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। लोगों ने सलमान का फौरन हाथ पकड़ लिया, कहा सलमान आपने मुर्दा जिंदा किया है, अब ये भी बताओ कि ये कह क्या रहा है, अब ये कह क्या रहा है, कह रहा है तो क्यों कह रहा है। सलमान ने कहा सुनो, अली ने इतना कहा है कि सलमान मुर्दे जिंदा करता है, गायब की बातें नहीं बताता। आए मेरे सरकार, अली ने सिर्फ इतना कहा है। कहा सलमान अब क्या करें, कहा चलो फिर मुश्किल कुशा के पास, वही बताएंगे भाई जिन्होंने कहा है कि सलमान मुर्दे जिंदा करता है। कहा है, आने के बाद कहा या अली, आपने कहा था कि सलमान मुर्दे जिंदा करता है, सलमान ने मुर्दे तो जिंदा किया, मगर जब वो निकला तो एक ही जुमला कह रहा था, ऐन जमल, ऐन जमल, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, तवज्जो, मेरा ऊँट कहाँ है। या अली ये माजरा क्या है। अली ने फरमाया क्यों घबरा रहे हो, मुश्किल कुशा के पास आए हो, तसल्ली रखो, इत्मीनान से बैठो। बैठे अली ने फरमाया सुनो, ये अपने घर से निकला था ऊँट लेकर चराने के लिए, अब जब ये जंगल में पहुंचा तो इसने ऊँट को छोड़ दिया, इसका ऊँट इसकी आंखों के सामने चल रहा था, जब ये थक गया तो एक दरख्त के नीचे बैठ गया, ठंडी हवा चली, इसकी आंख लगी, ये सो गया। जब ये जाग रहा था तो ऊँट सामने था, मगर जब ये सोया तो इसका ऊँट, जब इसकी आंख खुली तो इन्हें देखा कि मेरा ऊँट मेरे सामने नहीं है। अब ये ऊँट को ढूंढता रहा, ऊँट को ढूंढता रहा, कहीं पूरे जंगल में ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते एक सहरा में पहुंचा, रेगिस्तान में पहुंचा। ये ऐना जमल, ऐना जमल, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, कहता फिर रहा था। तवज्जो, मेरा ऊँट कहाँ है, ये कहता फिर रहा था। एक मर्तबा इसके ऊपर प्यास का गलबा आया, भूख का गलबा आया, आखिर ये ऐना जमल, ऐना जमल कहते हुए इस दुनिया से चला गया। हाय हाय मेरे सरकार, इसकी जबान पर आखिरी दम तक रहा, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। अब जब ये उठा तो यही कहता उठा, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। इसीलिए तो हर खतीब, हर आलिम कहता है कि बच्चे को अली अली कराओ, जवानी में भी, बचपन में भी, मरते हुए दम भी। अरे जब मरता रहे तो कहे अली अली, और जब इमाम उठाए तो कहे अली अली। आए मेरे सरकार, सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब उठेगा तो अली अली करेगा, दुनिया से जाएगा तो अली अली करेगा। और बहुत ज़रूरी है अली अली करना, कि बग़ैर अली के अमाल कबूल नहीं होने वाले हैं। आपका सुना हुआ वाक़या, मगर हर ख़तीब के पढ़ने का और अपने अंदाज से नुक्ता निकालने का तरीका अलग अलग होता है। अमीर कायनात एक जंग से बैठ के खैमे में बैठे थे, एक शख्स आया, तवज्जो रखिएगा आखिरी बात है और मैंने मजलिस तमाम भी कर देनी है। जंग से आया, अमीर कायनात जंग से आए, खैमे में बैठे हुए थे। एक शख्स जो उनके साथ मुसलसल जंग कर रहा था, देख रहा था अली कैसे जंग कर रहे हैं, तो उसने अमीर कायनात को देखा, खैमे में बैठे, सूरज डूब रहा था। अमीर कायनात ने उसे वापस निकाला। आपके जहन में होगा कि एक ही मरतबा निकाला, नहीं, तारीख़ में मुतअद्दिद बातें हैं। किसी ने लिखा है कि 12 मरतबा, किसी ने लिखा है 28 मरतबा, दीगर चीज़ें हैं। तो ये हवाले मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कितनी मरतबा निकाला। का जब उसने देखा कि अमीर कायनात ने सूरज को निकाला, और अमीर कायनात ने जब नमाज पढ़ ली, फ़ौरन जाता है और जाने के बाद कहता है या अली आप खुदा हैं। हाय मेरे सरकार, या अली आप खुदा हैं। अली ने कहा सुनो, हम खुदा नहीं हैं। कहा या अली आप खुदा हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं वो हूँ कि जो मगरिब से सूरज निकालता हूँ, मशरिक़ में डुबोता हूँ। या अली आप निकालते भी हैं, डुबोते भी हैं, आप ही खुदा हैं। अली ने फ़ौरन सजदा किया, सजदा करके बताया देखो मैं माबूद नहीं हूँ, मैं अब्द हूँ, माबूद वो है, अब्द में हूँ। अब एक जुमला कहने की इजाज़त है, शायद अमीर कायनात ने सजदा करके फिर अल्लाह को मुखातिब होकर कहा होगा, परवरदिगार गवाह रहना, अपने को घटा के तुझे बढ़ाया है। हाय मेरे सरकार, माबूद गवाह रहना कि अपने को घटाकर तुझे बढ़ाया है। उसने कहा या अली नहीं, आप खुदा हैं। अमीर कायनात ने समझाने के बाद जब नहीं माना, बस तवज्जो, तलवार को नियाब से निकाला और उसके ऊपर चलाई, उसके ऊपर चलाई।
वो 2 हिस्से में तकसीम हुआ। अमीर कायनात ने फिर उठाया, जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ना था उस अमीर कायनात ने कहा देखो मैं खुदा नहीं हूँ। फौरन कहता है या अली अभी शक था अब यकीन हो गया। आए मेरे सरकार, या अली अभी शक था अब यकीन में बदल गया। फिर अमीर कायनात को खुदा कहा, अमीर कायनात ने फिर तलवार निकाली, फिर मारी। तारीख कहती कि 70 मरतबा अमीर कायनात ने उस पर तलवार चलाई और वो यही कहता रहा कि आप खुदा हैं, आप खुदा हैं, आप खुदा हैं। एक मरतबा अमीर कायनात ने आग जलाई और आग जलाने के बाद उसे आग में डाल दिया। या अली मदद, आग में डाल दिया। आग में डालना था, फिर वहदानियत उतर आई कि या अली आपने इसे आग में क्यों डाला, या अली आपने इसे आग में क्यों डाला। या अली ये आपका दुश्मन तो नहीं था। हाय मेरे सरकार, या अली आपका दुश्मन तो नहीं था। या अली आपने इसे आग में क्यों डाला, ये आपका दुश्मन तो नहीं था। ये अली अली कर रहा था ना। हाय मेरे सरकार, ये अली अली कर रहा था ना, ये अली अली कह रहा था। ये अली आपने इसे आग में क्यों डाला, आपने इसे आग में क्यों डाला। आप कुरान देख लीजिए, कुरान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है, एहसान का बदला एहसान है। क्या अली आपने आग में क्यों डाला, क्या परवरदिगार क्या करूं। ये अली अली कर रहा था, खुदा खुदा नहीं कर रहा था। आए मेरे सरकार, काश मेरी बात पहुंच जाए। कई अली अली कर रहा था, खुदा खुदा नहीं कर रहा था, खुदा खुदा नहीं कर रहा था। कुरान चीख चीख के कह रहा है ना हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। परवरदिगार ने कहा या अली आपने इसे आग में डाला कि इसलिए कि ये खुदा खुदा नहीं कर रहा था, अली 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 कर रहा था। या अली मुझे भी कसम है अपनी इज्जत और जलालत की कि जो रूह जमीन पर सिर्फ खुदा खुदा करेंगे, अली अली ना करेंगे, मैं अल्लाह उन्हें दोज़ख में डाल दूंगा। हाय 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 मेरे सरकार, मैं अली, मैं खुदा तुझसे वादा करता हूं काली जो जमीन पर सिर्फ खुदा खुदा करें, अली अली ना करेंगे, तो मैं रूह जमीन के बाद उसे आग में डाल दूं। यार ये है विलायत अली, क्या इंसान को बताती है कि अली अली के साथ साथ खुदा खुदा भी करो। मजलिस हुसैन में आओ तो नमाज़ें भी अदा करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है विलायत अली के साथ अल्लाह की इबादत भी। क्योंकि देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हर जगह पर कहता हूँ, और बेशक अज़ादार जन्नत में जाएगा, हर हाल में जाएगा, हर रोने वाला जन्नत में जाएगा। मगर सफ़र होते हैं 2 तरह के, सफ़र 2 तरह के होते हैं। कौन से, कि हमें यहाँ से दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली जाना है, उसके लिए हमें 2 गाड़ी मिलती हैं, एक सुपर फास्ट, एक पैसेंजर। जितनी जल्दी आप जाना चाहेंगे उतने अच्छा टिकट लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी जन्नत में जाना चाहते हैं। पैसेंजर से जाना पसंद करेंगे या फिर सुपरफास्ट से, धक्का मुक्की लात ये सब खाते हुए जाना है तो पैसेंजर है, वरना अगर नेक अमल करेंगे तो सुपरफास्ट आपके लिए मौजूद है। अज़ीज़ान, अहले बैत की मोहब्बत बहुत है और अमाल भी ज़रूरी है। ये अज़ाए हुसैन, ये मजलिस हुसैन, आप लोग जमा हो जाते हैं पूरे कायनात में। आप देखिए कि हर कोई मजमा बुलाता है, मगर पैसे देके, पैसा दो तो मजमा आता है। कोई भी प्रोग्राम है मजमा पैसों के बल पे आता है, मगर सिर्फ वाहिद मजलिस हुसैन है कि जहाँ पर इंसान बग़ैर पैसों के आता है, खुलूस नियत के साथ आता है और सुनता है कि ज़िक्र हुसैन हो रहा है। आप लोग जमा हुए, हो सकता है कि आपने और आने में मैंने कोई कोताही कर दी हो सकता है 5-10 मिनट में भी लेट हो गया हूँ, आप भी लेट हो गए हों, मगर कोताही तो हुई है। मगर अज़ादारों, हमने देखा है कि कोई आए या ना आए, मगर एक बीबी जन्नतुल बकी से चलती है जो अपनी पसलियों पर हाथ रखे होती है और सीधा शाम की तरफ निगाह करती है और पहुंचती है शाम। और शाम पहुंचने के बाद कहती है, बेटी ज़ैनब
तेरे भाई के चाहने वालों ने फर्श अज़ा बिछाया है। बेटी चलो। अज़ादारो सुनोगे, जनाब ज़ैनब वहाँ से चलती हैं। कैसे चलती है? सर पे हाथ रख कर चलती हैं। कहाँ जाती हैं? एक छोटी सी लहद की तरफ जाती हैं और जाने के बाद कहती हैं, बेटी सकीना चल, तेरे बाबा के चाहने वालों ने फ़र्श अज़ा बिछाया है। अज़ादारों सुनोगे, वो बीबी किस तरीके से फ़र्श अज़ा पे आती है, रुखसारों पे हाथ रख कर फ़र्श अज़ा पे आती है। ये 3 बीबियाँ मज़लूम हैं जो कैसे आती है कि एक बीबी पहलू पे हाथ रख के आती है, एक बीबी सर पे हाथ रख के आती है, एक बीबी रुखसार पे हाथ रख के आती है। अज़ादारों बस जल्दी जल्दी मैं आपको बात रिवायत सुनाऊंगा, चाहे जैसे रोते रहिएगा, बस पुरसा आपको देना है, मगर ये सोच के देना कि ना जाने कहाँ ज़हरा बैठी हो, कहाँ सकीना बैठी हो, कहाँ पे ज़ैनब बैठी हो। अज़ादारों ये तीनों बीबी आती है, पहली बीबी के पसलियों पर हाथ रखा होता है। किस लिए मौलाना? का इसलिए कि मदीने वालों ने सैयदा की पसलियाँ तोड़ दी थी। अलअज़मतुलिल्लाह। आज़ादारों का मौलाना जनाब ज़ैनब सर पे हाथ क्यों रखती है? आज़ादारों सुनोगे कि एक मरतबा शहादत हुसैन के बाद हुक्म हुआ कि खैमों में आग लगा दो, चादरें लूट लो। एक मलून ज़ैनब की तरफ बढ़ा चादर उतारने के लिए, उन्हें नेज़े की अनी ली, अरे सरे ज़ैनब का निशाना लिया, अरे अनी को ज़ैनब के सर पे मारा, अरे चादर तो ज़ैनब की अनी में आई मगर ज़ैनब का सर जख्मी हो गया। अलअज़मतुलिल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय मज़लूम में करबला के। तीसरी बीबी रुखसार पे हाथ रखे रहती है। आज़ादारों सुनोगे का किस लिए रखी रहती है? का इसलिए कि बाबा की शहादत के बाद रुखसारों पे ऐसे तमाचे पड़े कि खुद इमाम ने इरशाद फरमाया ज़ियारत नहिया में कि मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर, अरे जो तमाचों की वजह से रंग बदलते रहे। अलअज़मतुलिल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय मज़लूम में करबला के। आज़ादारों बस 2 रिवायतें मैंने मजलिस तमाम कर देनी है। आज़ादारों बस जल्दी जल्दी आपके हवाले। आज़ादारों शहादत हुसैन के बाद करबला में 2 भाई और बहन इतने मज़लूम दिखे कि कायनात में कभी नहीं दिखा। अल्लाह सबकी बहनों को सलामत रखे, अल्लाह किसी की बहन को इस तरीके से उसके सामने तमाचे न लगवाए। अच्छा मुझे बताओ मेरे भाइयों कि अगर आप लोग सफ़र पे जाते हो, अपनी बहन को लेके जाते हो ना, किसी की 4 साल की बहन हो या बेटी हो, अच्छा मुझे बताना 4 साल की या 3 साल की बहन हो, आप उसे लेके जाए सफ़र के लिए, कहीं पे घुमाने ले जाए, आओ बहन चलते हैं टहलने के लिए। जब बहन थक जाएगी तो आपको कैसे कहेगी? आपसे कहेगी नहीं, आप रुक जाएगी, हाथ पकड़ लेगी और हाथ पकड़ के आपका चेहरा देखेगी, चेहरा देखेगी और आप समझ जाएंगे कि मेरी बहन थक गई है, मेरी बहन थक गई है, मेरी बहन थक गई है। आप प्यार से उसे गोद में उठा लेंगे, मगर हाय रे सैयद सज्जाद, अरे सकीना थकी तो न सज्जाद से कह सके न सज्जाद उठा सके। अलअज़मतुलिल्लाह। ऐसे रोया करो कि जैसे जवान का लाशा घर से निकल रहा है उसे वैसे रोया जाता है। आज़ादारों बस चंद फिक्र सुन लो। एक बहन और भाई की मोहब्बत। आज़ादारों एक बहन और भाई कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा जिसकी 4 साल की फूल सी बच्ची होती है ना, मेरे नौजवान भाइयों माफ़ करना, जिसकी 4 साल की 5 साल की बहन होती है ना, अगर उसके घर में कोई उसे तमाचा भी मार दे ना तो भाई इतना बर्दाश्त नहीं करता है। फ़ौरन अगर बात भी हो ना बहन के, सब बहन को तमाचा मार दो और बहन फूल सी हो तो कहता है बाबा क्यों मार रहे हो, बच्ची है। अच्छा कोई रास्ते में किसी की बेटी को भी तमाचा मारो, कोई भी हो, अच्छा कोई भी देखने वाला कहेगा क्यों इस बच्ची को मार रहे हो, ये फूल सी बच्ची है, क्यों इस पे तमाचा मार रहे हो। अल्लाह अकबर। मगर एक बहन और भाई ऐसे थे कि बहन के तमाचा लग रहा था, भाई इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में धारदार। तो अल्लाह अकबर। बस एक रिवायत, बहन भाई कैद खाने में थे, बहन ने भाई के चेहरे को देखने के बाद कहा भैया सज्जाद इजाज़त है कुछ सवाल कर लूँ। बहन इजाज़त है सवाल कर ले। कहा भैया बस चंद बातें पूछने का। बहन पूछ। कहा भैया ये बताओ कि प्याज की कितनी किस्में होती हैं।
अल्लाह किसी बहन भाई को ये मंजर ना दिखाए, अल्लाह सबकी बहनों के सलामत रखे, ये मंजर किसी भाई को ना दिखाए। का भैया बता दे प्याज की कितनी किस्में होती हैं। जनाब सैयद सज्जनाद ने सकीना का मुंह देखा और देखने के बाद का बहन प्याज की 4 किस्में होती हैं। का भैया बताओ प्याज की पहली किस्म कौन सी है? का बहन प्याज की पहली किस्म है कि जब इंसान को प्यास लगती है उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। एक मर्तबा करबला का रुख करके कहती है अब पता चला, अरे मेरा भाई कासिम प्यास की पहली मंजिल पे था। जब पापा ने उसे घोड़े पे सवार कराया तो कहा चाचा जान, अरे आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। चाचा जान आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। फिर बहन ने भाई के चेहरे को देखा, देखने के बाद कहा भैया जरा बताओ प्याज की कितनी किस्म थी? का बहन 4। का भैया 1 तो बता चुके हो, भैया बताओ प्याज की दूसरी किस्म कौन सी है? का बहन प्याज की दूसरी किस्म यह है कि जब इंसान को प्यास लगती है उसकी ज़बान खुश्क हो जाती है, उसकी ज़बान में कांटे आ जाते हैं। एक मर्तबा करबला का रुख करके कहती है अब पता चला मेरा बाबा प्याज की दूसरी किस्म पे था। अरे जब मेरा भाई अली अकबर अरे वापस आया और दहन को बाबा के दहन में दिया तो ये कह के निकाला ए बाबा आपकी ज़बान तो मेरे से ज्यादा खुश। अल्लाह मौला कोई गम न दे सिवाय मजलूम में करबला के। आज़ादारो एक मर्तबा फिर बहन ने भाई के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा भैया इतना बता कि अब प्याज की तीसरी किस्म कौन सी है? भाई 2 तो बता चुका है ना, बस आज़ादारो बस आखिरी रिवायत है, मैं मजलिस तमाम कर दूंगा, आप चाहे जैसे पुरसा दे लिएगा। आज़ादारो एक मर्तबा जनाब सकीना ने पूछा भैया बता प्याज की तीसरी किस्म? एक मर्तबा कहा बहन प्याज की तीसरी किस्म यह है कि जब मछली को पानी से निकालो ना, मछली कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। अरे करबला का रुख करके कहती है अब पता चला, अरे मेरा भाई अली असगर प्यास की तीसरी मंजिल पे था। अरे कभी मुंह बंद करता था, कभी खोलता था। अल्लाहु अकबर। आज़ादारो फिर बहन ने भाई के चेहरे को देखा, अरे भाई ने कलेजे को थामा। अरे बहन ने सवाल किया भैया 3 किस्में बताई है, अब 4थी भी बता दे। अरे भाई ने कलेजे को थामा, जंजीरों को थामा। थामने के बाद का बहन सकीना प्यास की 4थी किस्म ये है कि इंसान की हड्डियां गो छोड़ देती है, उसके हड्डियों की चटकने की आवाज आती है। आज़ादारो सुनोगे एक मर्तबा जनाब सकीना उठी का भैया सज्जाद देख दादी ज़हरा की तरह मेरी फसलियां भी टूट गई। भैया सज्जाद दादी ज़हरा की तरह मेरी पसलियाँ भी टूट गई। अरे जनाब सकीना 2-4 कदम चली का भैया सज्जाद देख प्यास की हालत ये है कि मेरी हड्डियों की चटकने की आवाज़। अल्लाहु अकबर। फिर एक मर्तबा जनाब सकीना जनाब सैयद सज्जाद के करीब आई। आने के बाद का भैया सज्जाद ये देख मेरी हड्डियों ने मेरा गोश्त छोड़ दिया। ए भैया सज्जाद जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे नर्म जगह पे दफन करना। लीजिए आज़ादारो जनाब सकीना इस दुनिया से रुखसत हुई। जब गस्साला को बुलाया गया तो गस्साला ने एक मर्तबा चीख मारी। सैयद सज्जाद आने के बाद का गस्साला क्या हुआ? तब मैंने चाहा कि मैं इसका कुर्ता उतारूं, मगर अल्लाह जाने ना जाने इस बच्ची को क्या बीमारी थी कि जब कुर्ता उतारना चाहा तो खाल साथ में आने लगे। अरे सैयद सज्जाद ने कहा गस्साला मेरी बहन को कोई बीमारी तो नहीं थी, मगर हाँ करबला से लेके शाम तक अरे सकीना को इतने ताजियाने पड़े कि कुर्ता खाल से चिपक गए। अल्लाहु अकबर। कुर्ता खाल से चिपक गया। आज़ादारो जनाब सकीना को दफन कर दिया गया। आज़ादारो जब सर आए ना तो एक मर्तबा अब्बास का सर आया। मौला अब्बास का सर आना था। तमाम बीबियों ने हल्का बनाया। हल्का बनाने के बाद बीच में रखा और रखने के बाद फौरन मातम शुरू किया। वाह अब्बासा, वाह मुसीबता, वाह गाजी। ए अब्बास आपके जाने के बाद हमारी चादरें चली गई। अब्बास आपकी शहादत के बाद हमारे ऊपर मुसीबतें आई। एक मर्तबा
जनाब सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अब्बास के सर को लिया। अब बीवियों ने तो देखा कि अब अब्बास के सर को लेके सैयद सज्जाद पुरसा देंगे, सैयद सज्जाद रोएंगे। बीबिया ने देखा कि सैयद सज्जाद रोए तो नहीं, अरे कैद खाने में कोने की तरफ चले, अरे वो कैद खाने में कब्र सकीना की तरफ बढ़े। और बढ़ने के बाद ए सकीना, बड़ी तमन्ना थी ना कि तुम्हारा चचा आए। लो सकीना तुम्हारा चचा आ गया। अरे चचा के सर को अरे सकीना की तुरबत पे रखा, अरे जनाब सकीना की तुरबत में लर्जाया। आवाज आई, ए चचा जान, आपकी शहादत के बाद जालिमों ने तमाचे मारे। बाबा रुखसार पे तमाचे, पंजों पे सवार किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म पे कसाई तस्लीम अल-अम्र अल्लाहुम्मा खुस्सान तवला ज़ालिम बिल्लाह मिन्नी वब्दा बही अवलन सुम्मा सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लान यज़ीद इल्मा वाबिदा खामिसन वलान उबैदुल्लाह बिन ज़ाद व इब्न मरजना व उमर इब्न साद व शिम्र वाले अबी सुफयान वाले ज़ाद वाले मरवान इला यौमिल क़यामह। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन मजलिस की तमाम नेक दिली हाजात कबूल फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र का वास्ता महबूस इस मकान पे अपना ख़ास नुज़ूल रहमत इनायत फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र का वास्ता इस कोरोना जैसी बीमारी को इस दुनिया से जल्द से ख़त्म कर दे। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जन्नतुल बकी की जल्द से तामीर फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमाए हक़ का साया बरकरार रख, उलमाए सू को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माने के ज़हर में ताजील फरमा, उनके नासिरों में हमारा शुमार फरमा। माता में हुसैन।